नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पेंशन धारकों और सरकारी कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक खबरों के विशेष बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए वो तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आए हैं जिनका आपको बेसब्री से इंतजार था। एक एक करके हम हर उस घोषणा और हर उस अपडेट की गहराई से पड़ताल करेंगे जो सीधे तौर पर आपके जीवन और आपकी वित्तीय सुरक्षा पर असर डालती है। सबसे पहले हम उस सवाल का जवाब तलाशेंगे जो करोड़ों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मन में हर पल उठता है। आखिर हमारी पेंशन में वृद्धि कब होगी? क्या सरकार हमारी मामूली पेंशन को सम्मानजनक स्तर पर लाने के लिए तैयार है? इसको लेकर एक बहुत ही ताज़ा और महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है जिसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। इसके बाद हम बात करेंगे नेशनल एजिटेशन कमेटी के उस राष्ट्रव्यापी आंदोलन की जिसकी गूंज दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंचनी थी। कमांडर अशोक रावत के नेतृत्व में 4 और 5 अगस्त को होने वाले उस महा आंदोलन का आखिर क्या हुआ? क्या वो आंदोलन सफल रहा या फिर पेंशन धारकों की उम्मीदें एक बार फिर टूट गईं? इस पर हमारी विस्तृत रिपोर्ट आपको सच्चाई से रूबरू कराएगी। यही नहीं, आज के इस बुलेटिन में हम उस ऐतिहासिक फैसले का भी विश्लेषण करेंगे जिसके तहत 30 साल की अटूट सेवा देने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद उनके अंतिम वेतन का पूरा 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यह नई पेंशन पॉलिसी किन कर्मचारियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है और कैसे यह आपके बुढ़ापे को सुरक्षित और सम्मानित बनाएगी, इस खुशखबरी की पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। और फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं वो कंफर्म्ड खबर जिसका कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बम्पर बढ़ोतरी का आदेश जारी हो चुका है। हम आपको बताएंगे कि किन कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में यह बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और यह फैसला अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीनों में आपकी जेब पर क्या असर डालेगा। इसके साथ ही हम उस बहुचर्चित और विवादित मुद्दे पर भी सरकार का अंतिम फैसला बताएंगे जो है 18 महीने के बकाये डीए एरियर का। क्या सरकार कर्मचारियों के खाते में यह पैसा डालने जा रही है या फिर यह उम्मीद हमेशा के लिए खत्म हो गई है? सरकार का स्पष्ट जवाब सामने आ चुका है और वो जवाब हम आप तक पहुंचाएंगे। इसलिए आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आज के इस बेहद महत्वपूर्ण समाचार विश्लेषण को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखें ताकि हर खबर की सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी पेंशन धारक और कर्मचारी साथियों के साथ साझा अवश्य करें ताकि वे भी इन महत्वपूर्ण अपडेट से अवगत हो सकें। तो चलिए बिना किसी और देरी के आज की इन बड़ी खबरों के महा बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि, इंतजार, उम्मीदें और अनिश्चितता। सबसे पहला और सबसे ज्वलंत सवाल जो देश के लगभग 65 लाख से अधिक ईपीएस 95 पेंशन धारकों की धड़कनों में बसा हुआ है, हमारी पेंशन कब बढ़ेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पेंशन धारक पिछले कई सालों से तलाश रहे हैं। आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में न्यूनतम पेंशन की राशि मात्र 1000 रुपये है। आज के महंगाई के दौर में जहां बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना भी एक चुनौती है, वहां 1000 रुपये की यह राशि किसी भी दृष्टिकोण से पर्याप्त नहीं है। यह एक कटु सत्य है और इसी सत्य को बदलने के लिए पेंशन धारक लगातार संघर्ष कर रहे हैं।
खुशी की बात यह है कि सरकार के गलियारों में इस आवाज़ की गूंज पहुंची है। एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो श्रम मंत्रालय और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के बीच विचाराधीन है, वो न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर सीधे 7,500 रुपये करने का है। जी हां, आपने सही सुना, 7,500 रुपये। यह एक ऐसी राशि है जो निश्चित रूप से पेंशन धारकों को एक बड़ी राहत प्रदान कर सकती है। इसके साथ ही इस प्रस्ताव में पेंशन को महंगाई भत्ते यानी डीए से जोड़ने का भी प्रावधान शामिल है, ताकि भविष्य में महंगाई बढ़ने के साथ साथ पेंशन की राशि में भी स्वतः वृद्धि हो सके। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि यह प्रस्ताव आखिर हकीकत में कब बदलेगा। इसको लेकर कई तरह की अटकलें और खबरें सामने आ रही हैं। कुछ सूत्र बताते हैं कि सरकार इस वृद्धि को इसी वित्तीय वर्ष के भीतर लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक दावा किया गया है कि यह ऐतिहासिक बढ़ोतरी इसी महीने से लागू हो सकती है। हालांकि हमें यह स्पष्ट करना होगा कि सरकार की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा या निश्चित समय सीमा जारी नहीं की गई है। इस मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज सीबीटी की आगामी बैठक। यह वही बोर्ड है जहां कर्मचारी, नियोक्ता और सरकार के प्रतिनिधि मिलकर ईपीएफओ से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं। ऐसी प्रबल संभावना जताई जा रही है कि पेंशन वृद्धि का यह प्रस्ताव सीबीटी की अगली बैठक के एजेंडे में शीर्ष पर होगा। यदि बोर्ड इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे देता है तो इसे लागू होने का रास्ता लगभग साफ हो जाएगा। कुछ विशेषज्ञ यह भी अनुमान लगा रहे हैं कि सरकार इस बड़ी घोषणा को आगामी केंद्रीय बजट के माध्यम से देश के सामने रख सकती है, ताकि इसका एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक संदेश भी दिया जा सके। संक्षेप में कहें तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए उम्मीद की एक किरण निश्चित रूप से जगी है। 7,500 रुपये और महंगाई भत्ते का प्रस्ताव मेज पर है, लेकिन यह उम्मीद हकीकत में कब बदलेगी, इसके लिए हमें अभी और इंतजार करना होगा। हम इस खबर पर अपनी पैनी नज़र बनाए हुए हैं और जैसे ही कोई ठोस और आधिकारिक जानकारी सामने आएगी, हम उसे सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। नेशनल एजुकेशन कमेटी का दिल्ली आंदोलन, क्या हुआ उस महासंग्राम का, जहां एक ओर पेंशन वृद्धि की उम्मीदें हैं, वहीं दूसरी ओर अपने हकों के लिए संघर्ष की दास्तां भी है। ईपीएस 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी हैं, ने पेंशन धारकों की मांगों को लेकर एक बड़े आंदोलन का ऐलान किया था। यह ऐलान था दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर 4 और 5 अगस्त को एक विशाल धरना प्रदर्शन करने का। इस खबर ने देश भर के पेंशन धारकों में एक नए जोश और उम्मीद का संचार किया था। उन्हें लगा था कि शायद इस बार उनकी आवाज़ सीधे सरकार के कानों तक पहुंचेगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उस आंदोलन का क्या हुआ? क्या दिल्ली की सड़कों पर पेंशन धारकों का सैलाब उमा? क्या उनकी मांगों को सुना गया? जो खबरें धरातल से निकलकर सामने आ रही हैं, वे दुर्भाग्य से बहुत उत्साहजनक नहीं हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह आंदोलन उस पैमाने पर सफल नहीं हो पाया जिसकी उम्मीद की जा रही थी। जो महासंग्राम का ऐलान किया गया था वह काफ़ी हद तक कागजों और घोषणाओं तक ही सीमित रह गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ पेंशन धारक अपनी उपस्थिति दर्ज कराने पहुंचे तो थे, लेकिन उनकी संख्या इतनी प्रभावी नहीं थी कि वह सरकार या मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींच सके। इस आंदोलन के अपेक्षित रूप से सफल न होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि देश के विभिन्न कोनों से
पेंशन धारकों को संगठित कर दिल्ली तक लाना एक बड़ी चुनौती थी, जिसमें शायद संगठन पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। वहीं कुछ का यह भी कहना है कि प्रशासनिक बाधाओं और अनुमति की प्रक्रियाओं ने भी इस आंदोलन की हवा निकालने का काम किया। नतीजा ये हुआ कि आंदोलन का कोई खास असर देखने को नहीं मिला। पेंशन धारकों की जो मांगें थीं, चाहे वो 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन हो, महंगाई भत्ता हो या फिर मुफ्त चिकित्सा सुविधा हो, वे सभी मांगें ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। यह निश्चित रूप से उन लाखों पेंशन धारकों के लिए एक निराशाजनक खबर है जो इस आंदोलन से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे। यह घटना इस बात को रेखांकित करती है कि अपने हकों की लड़ाई अभी लंबी है और इसके लिए और भी अधिक संगठित और मजबूत प्रयासों की आवश्यकता होगी। नई पेंशन पॉलिसी। 30 साल की सेवा पर 50% पेंशन का ऐतिहासिक तोहफा। अब रुख करते हैं उस खबर की ओर जो लाखों सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारियों के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान लाने वाली है। यह खबर सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन की सबसे बड़ी चिंता यानी आर्थिक असुरक्षा को समाप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। सरकार ने एक नई पेंशन पॉलिसी को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी किया है, जिसके तहत 30 साल की निरंतर सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को उनके अंतिम आहरित वेतन, लास्ट ड्रॉन सैलरी का पूरा 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। आइए इस घोषणा को और सरल शब्दों में समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और 30 वर्षों तक देश की सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं। यदि आपकी सेवानिवृत्ति के समय आपका अंतिम मूल वेतन 60,000 रुपये प्रति माह था, तो इस नई पॉलिसी के तहत आपको जीवन भर हर महीने 30,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। यह एक निश्चित गारंटीशुदा पेंशन होगी जो बाजार के उतार छाव से प्रभावित नहीं होगी। यह बदलाव उन कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत लेकर आया है जो लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस की बहाली की मांग कर रहे थे। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन योजना में यही प्रावधान था जिसे बाद में नई पेंशन प्रणाली नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस से बदल दिया गया था। एनपीएस एक बाजार आधारित योजना है जिसमें पेंशन की राशि निश्चित नहीं होती। इस नए नियम को एक तरह से पुरानी पेंशन योजना के सबसे लाभकारी पहलू की वापसी के रूप में देखा जा रहा है। अब सवाल यह है कि इस सुनहरे अवसर का लाभ किन कर्मचारियों को मिलेगा। यह लाभ मुख्य रूप से उन स्थायी कर्मचारियों को मिलेगा जो सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थानों में कार्यरत हैं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि उन्होंने अपनी सेवा के 30 साल बिना किसी रुकावट के पूरे किए हों। यह उन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो सेवानिवृत्ति के करीब हैं और पुरानी पेंशन योजना के दायरे में आते हैं। इस फैसले का महत्व केवल आर्थिक नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और भावनात्मक भी है। जब एक कर्मचारी अपने जीवन का सबसे ऊर्जावान और उत्पादक समय किसी संस्था या देश को देता है, तो सेवानिवृत्ति के बाद एक सम्मानित और सुरक्षित जीवन उसका अधिकार है। यह 50% की गारंटीशुदा पेंशन उसे यही सम्मान और सुरक्षा प्रदान करती है। यह उसे बुढ़ापे में आर्थिक तंगी से बचाती है और स्वास्थ्य, परिवार और अन्य जिम्मेदारियों को बिना किसी चिंता के पूरा करने का आत्मविश्वास देती है। सरकार का यह कदम उन लाखों कर्मचारियों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करता है जो वर्षों से इस तरह की एक स्थिर और सुरक्षित पेंशन योजना की मांग कर रहे थे। यह केवल एक वित्तीय सुरक्षा कवच नहीं है, बल्कि यह एक कर्मचारी के जीवन भर की कही मेहनत, समर्पण और निष्ठा का सच्चा सम्मान है। यह फैसला निश्चित रूप से कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने
और उनके भविष्य को सुरक्षित करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। महंगाई भत्ते में बम्पर बढ़ोतरी, बैंक कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए कंफर्म्ड खुशखबरी। चलिए अब बात करते हैं उस खबर की जिसका इंतजार वेतनभोगी वर्ग और पेंशन भोगी बड़ी बेसब्री से करते हैं। यह खबर है महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी की, और इस बार यह खुशखबरी विशेष रूप से बैंकिंग सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आई है। भारतीय बैंक संघ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA ने एक आधिकारिक परिपत्र जारी करते हुए अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2025 AAAA इन पूरे 3 महीनों के लिए महंगाई भत्ते DNS अलाउंस और महंगाई राहत DNS रिलीफ में वृद्धि की घोषणा कर दी है। यह एक कंफर्म्ड खबर है और इसका आदेश भी जारी किया जा चुका है। इस फैसले से देश के लाखों बैंक कर्मचारी और सेवानिवृत्त पेंशन भोगी सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे और उनकी मासिक आय में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आइए अब इस बढ़ोतरी के तकनीकी पहलुओं को समझते हैं। IBA ने यह स्पष्ट किया है कि यह बढ़ोतरी 2 अलग अलग वेतन समझौतों के तहत काम कर रहे कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अलग अलग होगी। सबसे पहले बात करते हैं उन कर्मचारियों की जो 12वें द्विपक्षीय समझौते बाईपार्टाइट सेटलमेंट और 9वें संयुक्त नोट 9th जॉइंट नोट के अंतर्गत आते हैं। इन कर्मचारियों के लिए अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2025 के लिए महंगाई भत्ते की दर उनके मूल वेतन बेसिक पे का 21.13% 21.13% निर्धारित की गई है। यह गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स AICPI के आधार पर की जाती है। IBA ने बताया है कि अप्रैल, मई और जून 2025 के महीनों के लिए AICPI का औसत आधार वर्ष 2016 का 144.15 अंक रहा है। पिछली तिमाही का औसत 143.00 अंक था, जिसका अर्थ है कि सूचकांक में 1.6% की वृद्धि हुई है और इसी वृद्धि के आधार पर यह नया महंगाई भत्ता तय किया गया है। अब बात करते हैं उन कर्मचारियों और पेंशनर्स की जो 11वें द्विपक्षीय समझौते 11वें बाईपार्टाइट सेटलमेंट और 8वें संयुक्त नोट 8 जॉइंट नोट के दायरे में आते हैं। इन सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर को संशोधित किया गया है और उन्हें अब उनके मूल वेतन या मूल पेंशन का 54.74% 54.7% महंगाई भत्ते राहत के रूप में मिलेगा। यह एक महत्वपूर्ण वृद्धि है और इसका सीधा असर इन कर्मचारियों की टेक होम सैलरी और पेंशनर्स की मासिक पेंशन पर पड़ेगा। भारतीय बैंक संघ ने यह भी स्पष्ट किया है कि गणना करते समय दशमलव के बाद तीसरे अंक को नजरअंदाज किया जाएगा। यह निर्देश सभी बैंकों को जारी कर दिए गए हैं ताकि अगस्त महीने के वेतन और पेंशन का भुगतान इसी नई बढ़ी हुई दर के अनुसार किया जा सके। यह फैसला बैंक कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत है क्योंकि बढ़ती महंगाई के बीच यह अतिरिक्त राशि उन्हें अपनी वित्तीय योजनाओं को बेहतर बनाने में मदद करेगी। 18 महीने का DA एरियर सरकार का अंतिम और स्पष्ट जवाब, और अंत में हम उस मुद्दे पर आते हैं जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक भावनात्मक और वित्तीय मुद्दा बना हुआ है। 18 महीने का बकाया DA एरियर। आप सभी को याद होगा कि कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक यानी कुल 18 महीनों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की बढ़ोतरी को फ्रीज कर दिया था, यानी रोक दिया था। जब जुलाई 2021 में इस रोक को हटाया गया तो सरकार ने DA की दरों को तो बहाल कर दिया,
लेकिन इन 18 महीनों के बकाया एरियर का भुगतान नहीं किया। तब से लेकर आज तक कर्मचारी संगठन लगातार सरकार से इस बकाये के भुगतान की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि यह उनका हक है जिसे सरकार को देना चाहिए।